काउंटर कहाँ है, जवाब कहाँ है? काएं काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। जो व्यक्ति गाली देता था वो व्यक्ति ने इस वीडियो में गाली नहीं दी, खुद ही बोल रहा है नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने सुधारा है उसको। ये है पढ़े लिखे यूट्यूबर्स का फर्क। जब छपरियों का सरदार गाली देना बंद कर सकता है इस व्यक्ति के वीडियो की वजह से, तो फिर इसके जो गुलाम हैं वो क्यों नहीं गाली देना बंद करेंगे? बात तो सही है। लेकिन एल्विश की बेवकूफी तो इससे भी ज्यादा कमाल की है। एल्विश कहता है कि जॉर्ज सोरोस को राहुल गांधी की आंटी जानती है, इसलिए वो आंटी हमारे देश के लिए खतरा है। जो हमारे जॉर्ज सोरोस है वो हमारे राहुल गांधी जी की आंटी फौरी नेहरू के बहुत ही करीबी दोस्त है। अच्छा, अभी बता है भाई, अभी बता है। गूगल पर सर्च करो तो पता चलेगा कि 2017 में ऑलरेडी इनका देहांत हो चुका है 108 साल की उम्र पर। एक ऐसी महिला जो आज से 7 साल पहले ही गुजर चुकी है, वो भी 108 साल की उम्र पर। एल्विश की राय में वो देश के लिए खतरा है। एल्विश, मुझे पक्का पता है तू इस वीडियो को देख रहा होगा। सीधा तुझसे बोलना चाहूंगा, अगर तुझ में 1% भी हिम्मत है तो बीजेपी से काउंटर मांग कर दिखा। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। कहाँ है काउंटर, कहाँ है काउंटर? ये जो काएं करे जा रहा था ना मेरे साथ, बीजेपी के साथ करके दिखा। आपको पता है भारत की विशेषता? नहीं। इतने सारे देश हैं पर सबसे पहले सूर्योदय सिर्फ भारत में होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, वो भी कन्याकुमारी में। ठीक है। सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में, नागालैंड इत्यादि, मिजोरम इत्यादि में, पूर्वी क्षेत्र है ना वो, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन तैयार होती है, पता है आपको? फिर से पी के आया पांडुरंगा इस घर में, बता तो क्या पी के आया? वास्तु के अनुसार जो आदमी नहीं है इस दुनिया में, जो मर चुके हैं, उनकी फोटो घर पे नहीं लगानी चाहिए। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। मेरे ताऊ जी की मृत्यु हो गई थी, तो क्या मैं उनकी फोटो पर सुबह शाम दीपक जला सकता हूँ? जलाएं तो ठीक है, उनके पास भी जलाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। फोटो के लिए दिया जलाओ, लेकिन फोटो मत लगाओ। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। आप मानती हो कृष्ण को भगवान? जी मानती थी। मानती थी, अब नहीं मानती? क्यों नहीं मानती? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़ दिया। तो शादी हो जाएगी आपकी, कल को दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दोगी। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट, बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो, वो बिस्कुट। ओहो, बाबा के संधि विच्छेद के ज्ञान को सुन के तो मेरी लेफ्ट किडनी के राइट इंटेस्टाइन की लेफ्ट टेस्टोस्टेरोन के राइट माइंड में भाई लेफ्ट बवासीर को बुखार हो गया है। और अब बाबा आप क्या गजनी हो क्या? जब आपने कह दिया बिस्किट विष का किट होता है, तो फिर आप पार्ले जी बांट क्यों रहे हो लोगों को? जहर की। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खाली जमीन पर स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, पट्ट लेटना नहीं चाहिए जमीन पर। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। बस बाबा रुक जाओ, रोक दो इस ज्ञान को बाबा, रोक दो, ये बहुत अंदर तक जा रहा है और नहीं सहन हो रहा हमसे आपका ज्ञान। बिस्कुट वाला ही ज्ञान बहुत है, वहीं तक रुक जाओ आप प्लीज। को आम का रस पिला दो और साथ में पेप्सी कोका कोला पिला दो, 1 घंटे में मर जाएगा वो। को आम का रस पिला दो और साथ में पेप्सी कोका कोला पिला दो, 1 घंटे में मर जाएगा वो। को आम का रस पिला दो और साथ में पेप्सी कोका कोला पिला दो, 1 घंटे में मर जाएगा वो। लेकिन इस बाबा के अकॉर्डिंग ये मेरा लास्ट वीडियो हो सकता है, तो प्लीज ये बहुत रिस्की वीडियो है मेरे लिए। अगर मैं जिंदा रहा तो 1 घंटे बाद आपको अपडेट कर दूंगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये मौलवी जी बच्चे की गन से टू के इलाज कर रहे हैं। अरे कितना मूर्ख बनाओगे हम लोगों को। खोपड़ी तोड़। आज मैंने देखा कि मेरा समय पूरा हो चुका था और मैं कथा सुनाते सुनाते मुझे लेने के लिए यमराज आए। तो मैंने ध्यान से देखा तो यमराज के पीछे पीछे भगवान थे। भगवान हमें लेकर जाने लगे तो भगवान ने खुद कहा कि इन भक्तों से कुछ कहना चाहोगे? तो हमने कहा आपकी आज्ञा हो। तब चल ही रहे हैं तो आखिरी
कुछ कह लेते हैं। मैंने कहा, ये बात मैं जीते जागते कह रहा था भगवान से। मैंने कहा, प्रभु जिन जिन भक्तों ने गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं के लिए 1 रुपया भी दिया हो, उनका उद्धार होना चाहिए, उनकी सदगति होनी चाहिए। अरे देवा, कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता चलूं। कॉमेडी जी। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने? भगवान शिव अविनाशी है और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एकल हैं। शिव के पिता मंगल हैं। शिव के पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर, शंकर आज जन्मा। तो वहीं तक रुक जाओ आप प्लीज। हमसे गलती हो गई, हमसे ज्ञान लेने आ गए, बस अब शांत हो जाओ आप प्लीज। अब कुछ लोग बोलेंगे हमारे धर्म को ऐसा कह दिया, हमारे बाबा को ऐसा कह दिया। अरे तुम्हारे बाबा खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते? तुम्हें ठेका दिया है क्या बाबा या धर्म ने? हैं? हमारा हिंदू धर्म है, तुझे किसने कहा है कि तू हमारे हिंदू धर्म की रक्षा कर? कौन है तू रक्षा करने वाला? बात तो सही है। कमेंट में रक्षा करेगा क्या भैया? देखो भाई, ये बाबा आपको लूटते आए हैं, लूट रहे हैं। और जो बाबा सच्चे हैं उनका पता भी नहीं है, वो कैमरे पे होते भी नहीं है, वो अपने आप को पुजवाते भी नहीं है। ये तुमसे तो कहते हैं पैसे माया है, पैसे मत कमाओ, पैसे के साथ जाना थोड़ी होता है। और खुद 1-1 करोड़ रुपए की फिर कार में घूम रहे होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है भाई, सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। कंगना रनौत राजनीति में एंट्री कर चुकी हैं, तो अब उनके राजनीति में आने से क्या बदलाव होंगे? सिर्फ एक ही बदलाव होंगे कि स्मृति ईरानी 13 रुपए में चीनी बेच रही थी, ये 5 रुपए में बेचेंगी। नई और ऊंची उड़ान की तरफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। लेकिन एक सेकंड, जरा सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए। वायरल वीडियो में एक बिना शीशे की बस तेजी से फर्राटा भरती नजर आ रही है। ये है यूपी रोडवेज की सरकारी बस। इस बस का रूट बहराइच से लखनऊ है, लेकिन इसमें सफर करने वालों को शिमला और नैनीताल का मजा भरपूर मिल जाता होगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और ये है दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल का घोटाला वाला सरकारी बस सेवा। इस बस में आपको शिमला और नैनीताल वाला फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगा। एक्चुअली मैं केजरीवाल जी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट अभी हम 1 हफ्ता हो गया और आने जाने की जो सुविधा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिल्ली ज्यादा बेटर है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइफ इजी है। केजरीवाल जी ने ये है कि दिल्ली में सुविधाएं तो बहुत दे रखी है उन्होंने, बट ये धर्म के नाम पे थोड़ा सा मुद्दा आ जाता है। एक तो हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग हिंदू है तो हम लोग अवश्य बात है मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? वो तो केवल मुफ्त बांट रहे हैं चीजें। अच्छा, मुफ्त कौन नहीं बांट रहा? मोदी जी 80 करोड़ को राशन नहीं बांट रहे मुफ्त, वो गरीबों के लिए बांट रहे हैं। ये तो सबको बिजली का फायदा कौन उठा रहा है? वहाँ गवर्नमेंट में स्कूलों में कौन फायदा उठा रहा है? कौन उठा रहा है बताइए? कौन उठा रहा है? अमीर आदमी के बच्चे जा रहे हैं, गवर्नमेंट में कोई गरीब बच्चा नहीं है। एक बात बताइए, अगर अमीर आदमी के बच्चे आप कह रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते? हाँ पढ़ रहे हैं ना, बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं। आप कैसे बताते हैं, किसको पकड़ के बताएं कि ये अमीर का बच्चा है? दिल्ली में हाँ अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और बाकी प्रदेशों में? बाकी प्रदेशों में आईटी के तहत बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी प्रदेशों में सरकारी स्कूलों में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं? सरकारी नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते? नहीं, केवल दिल्ली में पढ़ते? दिल्ली में तो पढ़ रहे होंगे काफी। देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा और योगी सरकार पीएम मोदी के इस सपने को साकार करने में जोर शोर से जुट गई। अयोध्या के विकास के कार्य के लिए अब तक जो सहयोग अयोध्या वासियों ने दिया है वो अभिनंदनीय है। लेकिन एक सेकंड, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कितना काम किया? खुश है उनके काम से? बिल्कुल खुश है। और क्या अयोध्या देखिए पूरे इतना विकास तैर रहा उनका। जैसे 2 दिन पहले बारिश हुई थी इतना योगी आदित्यनाथ जी का विकास तैर रहा था पूरा। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब विकास तो इतना किया कि कोरोना में उनके मंत्री बच्चों के ड्रेस तक खा गए। कोरोना में ड्रेस बांट दिए, जब बच्चे स्कूल नहीं आ रहे तब ड्रेस बांट के पैसा खा गए। इतना विकास हुआ है। अगर मोदी जी और योगी जी 3-4 साल ऐसे ही लगे रहे तो वो दिन भी दूर नहीं जब स्कूल में क्लास मॉनिटर भी बीजेपी के ही होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।